Welcome to my class. In this particular video, we will talk about Karl Pearson's coefficient of correlation and we will compare it with Correl function. This is part 5. Karl Pearson coefficient of correlation से हम perfect positive correlation को निकालेंगे और उसके बाद Correl function के साथ उसे कंपेयर करेंगे। आइएगा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फर्स्ट एंड आल्सो ड्रॉ अ सूटेबल चार्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। हमें दो वेरिएबल x और y दिए गए हैं और इसके बेस के ऊपर हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। आइएगा मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सिंप्लिसिटी सेक मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर लिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पर मेरे पास x और y दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। मुझे इनके अंदर कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है और कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेविएशंस ऑफ x और डेविएशंस ऑफ y चाहिए फ्रॉम मीन। मैं यहाँ पर सबसे पहले टोटल को टेकअप कर रहा हूँ इक्वल्स टू सम। x वेरिएबल की कंप्लीट रेंज मैंने दे दी। मेरे पास सम निकल के आ गया 480। सिमिलरली मैं इसी फॉर्मूले को राइट साइड पे कॉपी कर देता हूं तो मेरे पास y वेरिएबल का टोटल निकल के आ गया 580। मैं यहां पर इन दोनों वेरिएबल्स के एवरेज को टेकअप कर रहा हूं। उसके लिए मैं एवरेज फार्मूला यूज करूंगा ताकि मैं मीन को कैलकुलेट कर सकूं। x के केस के अंदर मेरे पास मीन आ गया 48। मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड पे कॉपी कर दिया तो y के केस के अंदर मेरे पास मीन है 58। मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये दोनों चीजें यहां पर लिख देता हूं 48 एंड 58। अब मुझे डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम द मीन दैट इज इक्वल्स टू C5 माइनस मीन ऑफ x, क्योंकि जब मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये मीन से रेफरेंस चेंज हो जाएगी जो मैं चाहता हूं कि ये चेंज ना हो। इसके लिए मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं और उसके लिए मैंने F4 को प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास डेविएशन ऑफ x आ गई। मैंने इसी को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मैं इसका सम भी ले लेता हूं इक्वल्स टू सम फंक्शन को यूज किया और मैं कंप्लीट डेविएशंस की रेंज दे रहा हूं। मेरे पास डेविएशंस ऑफ x का सम 0 आ गया। नाउ आई मूव ऑन टू डेविएशंस ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस मीन। मैं अगेन इस मीन को F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मैंने डेविएशंस ऑफ y को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और यहां पर मैं सम के फंक्शन को इधर भी कॉपी कर रहा हूं तो डेविएशंस ऑफ y भी मेरे पास 0 आ गई। यहां पर मुझे dx स्क्वायर को निकालना है इक्वल्स टू डेविएशंस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेविएशंस ऑफ x। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट सेल के अंदर डेविएशंस ऑफ x स्क्वायर आ गया। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। पूरी रेंज की dx स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है। मैंने सम वाले फार्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया। मेरे पास dx स्क्वायर का टोटल आ गया। सिमिलरली मैं dy स्क्वायर को कैलकुलेट करना चाहता हूं इक्वल्स टू dy डेविएशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय अगेन डेविएशन ऑफ y। फर्स्ट सेल के अंदर dy स्क्वायर आ गया। मैंने फिल हैंडल को लेके ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास सभी वैल्यूज का dy स्क्वायर आ गया। मैं इसका भी सम टोटल ले लेता हूं। मैंने सम के फॉर्मूले को राइट साइड पे ड्रैग किया तो मेरे पास dy स्क्वायर आ गया। अब लास्ट के अंदर मुझे dx मल्टीप्लाइड बाय dy चाहिए तो dx दैट इज e5 मल्टीप्लाइड बाय dy that is f5
आई प्रेस एंटर। मैंने फिल हैंडल के जरिए dx मल्टीप्लाइड बाई dy को ड्रैग डाउन कर दिया, तो मेरे पास पूरी रेंज के अंदर dx मल्टीप्लाइड बाई dy आ गया। मैं सम के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर ड्रैग करता हूं, तो मेरे पास यहां पर dx मल्टीप्लाइड बाई dy आ गया। अब मुझे इस डेटा के बेस के ऊपर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें यहां पर फॉर्मूला दिया गया है सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाई dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy स्क्वायर। मैं इस फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं इक्वल्स टू सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाय dy that is I15 divided by square root sqrt parenthesis start sigma dx square. This is the value of sigma dx square, that is g15 multiplied by sigma dy square. This is sigma dy square, that is h15. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास यहां पर कोरिलेशन की वैल्यू आ गई 1. देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन। ये परफेक्ट कोरिलेशन क्यों है, अभी हम इस बात को भी जानेंगे, लेकिन हमने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। यहां पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि कोरिलेशन 1 है। दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। पहले मैं एक्सेल के जरिए भी इस कोरिलेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर कोरल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। कोरल फंक्शन, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एरे 1 और एरे 2। ये मेरे पास एरे 1 है कॉमा, और सेकंड एरे मेरे पास y वेरिएबल का है। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई 1, विच शोज दैट देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन। कोरल के केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। स्टूडेंट आप नोट कर रहे हैं यहां पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसा क्यों है, आइएगा इस डेटा को एनालाइज करते हैं। यहां पर वैल्यू 27 और यहां पर वैल्यू 37, 10 ज्यादा है। 56 तो यहां पर वैल्यू 66, अगेन 10 ज्यादा है। 22 अगेन 10 ज्यादा है, 32। 55 के बाद अगेन 10 ज्यादा है। इट मींस जो भी चेंज हो रहा है उसके अंदर इंक्रीमेंटल चेंज 10 10 10 का हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि सारे वेरिएबल्स के अंदर 10 10 10 का चेंज आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर आया दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यहां पर दो बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है जिसके लिए हमने डेटा को एनालाइज किया, और सेकंड हमने स्टैटिस्टिकली कोरिलेशन निकाला तो भी 1 है, और कोरल के जरिए निकाला तो भी 1 है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। अब आप इसको कोरल फंक्शन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जब भी आप कोरल फंक्शन को निकालते हैं तो ये आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर हमने स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दिया दोनों के अंदर रिजल्ट सेम है। इसके बाद मुझे अब सेकंड रिक्वायरमेंट को देखना है, ऑल्सो ड्रॉ ए सुटेबल चार्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। मैं इन दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसके बाद आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट चार्ट के अंदर मैंने 3D लाइंस वाले को सिलेक्ट किया एंड आई प्रेस्ड इंसर्ट। स्टूडेंट आप नोट करेंगे यहां पर इसके अंदर वेरिएशंस दोनों की बिल्कुल साथ साथ चल रही है। सो ये हमारे पास एक चार्ट है जो कि शो कर रहा है देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन, दोनों वेरिएबल्स की मूवमेंट बिल्कुल साथ साथ चल रही है, जो कि हमें ये शो करता है इनके अंदर परफेक्ट कोरिलेशन है। मैं इसको नीचे दे देता हूं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल पूरा आ गया।
मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।